हे गाइस जतिन सेट फ्रॉम किशन दौर स्वागत नंदन अभिनंदन एवरीवन आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रिजल्ट आया है फाइनली। ठीक है, 20% के आसपास बच्चे पास हुए। मैं अभी ये प्रॉपर एक वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं एकदम इन डेप्थ कवर करूंगा यार इकोनॉमिक्स में ना। सर इको में ना मुझे ऐसा लगता है दैट एटलीस्ट यू शुड स्कोर 90 प्लस मार्क्स। ठीक है, अब सर मैं दो तीन चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला डिस्कशन, बच्चा फेल हुआ, बहुत सारा बच्चा फेल हुआ। हाँ सर 20% बच्चे भी टोटल मिलाकर पास नहीं हुए। सर रिजल्ट बट ऑब्वियसली बात है कम लगा है, पहले 25-30% भी लगता था, अभी थोड़ा सा रिजल्ट का जो है पैरामीटर थोड़ा गिर गया। हम सब लोग मानते हैं इस बात को, यस सर हम सब लोग जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं इस बात को। ठीक है, अब मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसका बेस इकोनॉमिक्स है। मेरी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होता ना, तो मैं बताऊं ईमानदारी से, जो 80% बच्चा फेल हुआ उसमें से कम 30% बच्चा तो पास हो सकता था। मतलब उन लोगों की ना प्लानिंग गलत थी, उन लोगों की ना प्लानिंग गलत थी, उन लोगों का डिसीजन मेकिंग गलत था, उनकी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना सर। मैं बात कर रहा हूं हर उस बच्चे की, ध्यान से सुनना सर, जिसके सर इंडिविजुअल, अच्छा एक सेकेंड, एक बात कॉमन सेंस है लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं सर, इंडिविजुअल में आप सब लोगों को 40 मार्क्स लेके आने, हाँ सर, और एग्रीगेट में आपको 200 लेके आने, हाँ सर। अब सुनो भैया जी, अब सुनो भैया जी, जितने भी बच्चे इंडिविजुअल में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पास हैं, यानी 40-40-40 के आसपास आ गए, यानी हर वो बच्चा जिसके टोटल स्कोर 160 से ज्यादा रहा होगा और इंडिविजुअल वो सब में पास है। पता है तुम क्यों फेल हुए हो? क्योंकि तुम्हारा इकोनॉमिक्स स्ट्रांग नहीं है। सर क्या बात करूं, कैसे हो सकता है? हमारा सिर्फ इकोनॉमिक्स के चक्कर में तेरी प्रॉब्लम क्यों होगी? मैं सच्ची बता रहा हूं तेरे को क्या होता है। मैं एक बात बताऊं, अगर आपके अकाउंट्स में 40 हैं, लॉ में 40 हैं, मैथ्स में 40 हैं, कितने हो गए सर? सर आपके हो गए 120 मार्क्स। अब एकदम 40-40 तो नहीं होते ना, पर अपन मान लेते हैं 140 120 मार्क्स। हाँ, अगर इकोनॉमिक्स में 90 आ जाते ना आपके, तो 210 हो जाते। कहां फेल और कहां पास? मतलब इंडिविजुअली आप पास होकर भी एग्रीगेट में फेल होते हो। पता है क्यों? उसके पीछे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाउ जस्ट हियर मी आउट, आपको समझ में आएगा, शांति से दिमाग लगाएंगे। सर इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे अपन कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। सर बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है वो दोस्त जो आपके साथ हर दुख सुख में साथ रहेगा। करेक्ट? हाँ सर, इकोनॉमिक्स आपका दुख का साथी है। सारे सब्जेक्ट भी साथ छोड़ देंगे ना तो भी इकोनॉमिक्स साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और सिर्फ उसके दम पे हमारे जो है सर, नहीं तो भी करके जो हमारे मार्क्स हैं वो 200 के ऊपर होने चाहिए। हर वो बच्चा जो इंडिविजुअल पास है लेकिन एग्रीगेट नहीं बना पा रहा, तो उससे वो सिर्फ इकोनॉमिक्स के कारण फेल हुआ। दूसरी बात पे आता हूं, तो सर बेस्ट फ्रेंड का मतलब समझ में आया? हाँ सर, बेस्ट फ्रेंड मतलब जो आपके एग्रीगेट की नैया लगाता है। सर मेरा इकोनॉमिक्स उतना अच्छा नहीं है सर, मेरे लिए लॉ वो बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, अकाउंट बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, मैथ्स बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। हाँ सर, 20% बच्चों के लिए लॉ, अकाउंट्स, मैथ्स में से कोई एक बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। पता है क्यों? अकाउंट्स और लॉ तो राइटिंग है, लॉ में आपको लिखना है, हो सकता है कुछ गलत कर दो। अकाउंट्स में भी टाइम लगता है, लिखना है, फॉर्मेट बनाना है, सारी चीजें बनाना है, पीएनएल, ट्रेडिंग अकाउंट सब कुछ बनाना है, गलती हो सकती है। मैथ्स बहुत सारे बच्चों को फियर फैक्टर होता है जो नहीं होना चाहिए, अलग से वीडियो रिपीटर्स के लिए डालिए मैथ्स के लिए, वो देख लेना, बट नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है, मानता हूं। हाँ सर, लेकिन इकोनॉमिक्स पता है कैसा सब्जेक्ट है जिसमें से सर 95% बच्चों को इकोनॉमिक्स से डर नहीं लगता, अच्छा लगता है। सिर्फ 5% बच्चे, नहीं नहीं, सबसे ज्यादा बच्चे अगर अच्छे से करेंगे तो भैया मजा आ जाएगा। हाँ सर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां तक की बातें क्लियर है? हाँ सर, एक और चीज बोलूं, मैंने कहा ना 2-3 सेगमेंट के बच्चों को बात करूंगा। सबसे पहले जो सब में पास हो गए सर, एग्रीगेट में नंबर आए, तुम्हारा भी इकोनॉमिक्स फिक्स है। और अगर किसी को भी इकोनॉमिक में 60 से कम मार्क्स आए हैं तो भी आप अपने आप को इकोनॉमिक्स में फेल मानो। सर इकोनॉमिक्स में 60 मार्क्स से कम ला रहे हो यार आप, क्या प्रिपरेशन है यार आपकी? इकोनॉमिक्स में अगर आपके 60 मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है, तो आप नीचे नहीं, आप बहुत ज्यादा नीचे हो भाई। इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट जिसमें आपके 60 से ज्यादा होने चाहिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि भैया इकोनॉमिक्स में आप 60 से कम 60 से कम कैसे ला रहे हो? ज्यादा मतलब 60 से ज्यादा वो कैसे हो सकता है? मिनिमम 60 का स्कोर बनता है यार इकोनॉमिक्स के अंदर, मिनिमम। अब मेरी बात को 2-3 चीजों को ध्यान से सुनना सर। सबसे पहले दोनों बच्चों को बता दिया, हाँ, जिनका इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स वीक से, तुम्हारी भी प्रॉब्लम है, जिसका एग्रीगेट नहीं बना वो भी इकोनॉमिक्स के कारण ही फेल हुआ है, यानी समवेयर और अदर अगर अपन बात करेंगे तो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग क्या है? इकोनॉमिक्स। मैंने बताया कल 30 तारीख थी, रिजल्ट आया था, मैंने कल वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा मैं रुकूंगा।
मैं सारे रिजल्ट एनालिसिस करे, मैं बहुत देर बैठा और मैंने बैठ के रिजल्ट एनालिसिस करे। अब आउट ऑफ एनालिसिस मैं आप लोगों को कुछ सजेशंस दूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, सर आप हमको ये बताओ हमारा टारगेट कितना होना चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर। तो बेटा आपको पास होना है, आपको फोड़ना है, आपको कुछ भी करना है ना जिंदगी में, आपको इकोनॉमिक्स में 90+। मैं एक और बात कहूंगा, फेल हो गए, हाँ सर बहुत बढ़िया, मैंने मैथ्स में बता दिया सब कुछ कि यार क्या होना है क्या नहीं होना चाहिए। एक चीज यहां पर भी कहूंगा, ईमानदारी से, फेल हो गए, हाँ सर फेल हो गए, प्लीज 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 आई इंसिस्ट एवरीवन, इसे अपने ईगो पे ले लो कि मैं फेल हो गया। टेक इट ऑन योर ईगो, टेक इट विद दैट रिस्पेक्ट कि यार साला मैं फेल हो गया यार, और इस बार ना पास नहीं होना, इस बार फोड़ना है इसकी बारगेडेर, इस बार ना घर में घुसते फोड़ना है। मतलब इस बार का आपका स्कोर जो है ना पूरे खानदान को, आपके मतलब आपके ना इंटरव्यूज होने चाहिए एकाग्रता के अंदर, आपको हमारी टीम से फोन आना चाहिए कि यार सर हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, मैम हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं कि आपने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया। सारे के सारे एजुकेटर्स के मुंह पे एक ही नाम होना चाहिए, वो है आपका, कि यार इस बच्चे ने तो क्या पढ़ा यार, क्या फोड़ा यार। पता है थंबनेल क्या होना चाहिए? थंबनेल होना चाहिए फ्रॉम फेलिंग इन सीए फाउंडेशन टू टॉप रैंकर्स इन सीए फाउंडेशन, दिस शुड बी योर थंबनेल। ये फोटो लगना चाहिए यार कहां बच्चा फेल हुआ था और कहां रिपीट वो। अच्छा ऐसा पहले हुआ है क्या? हाँ सर, मेरा एक बच्चा था फाउंडेशन में, ऑल इंडिया रैंक लेके आया था 37, उमेश चांडक, ठीक है। तो उमेश का यही था, उमेश पहले फेल हुआ था, अगले अटेम्प्ट में वो ऑल इंडिया रैंक लेके आ गया था। अब रैंक नहीं होती बट टॉपर्स होते हैं। ये होना चाहिए कि फ्रॉम फेलियर टू टॉपर ये बच्चा कैसे हुआ। उसके लिए काम करो यार, एक बार कमेंट में लिखो यार मैं सीए फाउंडेशन जनवरी 25 में टॉप करूंगा या फोड़ूंगा, जो आपको लिखना लिखो। अब की बार 300 पार, और लिखो इकोनॉमिक्स में 90+ लाऊंगा। सोचो, देखो जो सोचोगे वो होगा। रोज अपने, अच्छा कमेंट में लिखना है हाँ सर, सर रिजल्ट वाले दिन कमेंट आके देखनी है, हाँ सर, मतलब आज लिखो और जिस दिन जनवरी का रिजल्ट आएगा उस दिन लिखना कि भैया मैंने जो है फोड़ दिया। और एक और काम करो, मैं मैथ्स में नहीं बोल पाया था, अभी बोल रहा हूं, कहीं भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास रूम है, तुम्हारे हॉल है, छत है, जो है जहां पर है जो भी है, वहां ना एक बड़ा सा बोर्ड लगा दो, एक बड़ा सा ना। आज ना एक काम करो, एक 10 रुपए की थर्माकोल शीट लेके आओ और उसके बाद एक 10 रुपए का, 5 रुपए का वो आता है शायद, पता नहीं कितने का आता होगा, वो ड्राइंग पेपर आता है वो लगाओ और बड़े से लिख दो फाउंडेशन 300+, मैथ्स 80+, इकोनॉमिक्स 90+, ये लिख दो। बड़े से बोर्ड लेके और बड़े से बोर्ड में लिख दो, लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा, तब जाके होगा वरना नहीं होगा। आज लिखो इस चीज को, समझ रहे हो क्या? हाँ सर। तो अब सुनो ध्यान से, सर माइक्रो हाँ सर 90+ कैसे लिखे है? हाँ सर कमेंट कर दिया, हाँ सर लिख दिया, हाँ सर। मैं बताऊं, जब तुम रोज देखोगे ना तब तुम पढ़ोगे, ठीक है। सर इकोनॉमिक्स में मेजरली बच्चा गलती क्या करता है? देखो इकोनॉमिक्स में मेरे हिसाब से मेजर एक ही गलती होती है, पढ़ता सब अच्छे से, समझता सब अच्छे से, एक डेफिनेशंस के नाम और ये सब नाम याद करने पड़ते हैं। उससे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन अपेयर करते हैं ना, तब क्वेश्चंस को हम ऐसे अपेयर करते हैं कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हु इज द लाइक हु हैज डिफाइंड सोशलिस्ट इकोनॉमी? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, कार्ल मैक्स, नन ऑफ दिस। तो भैया दो लोग हैं, फ्रेडरिक एंजल्स एंड कार्ल मैक्स। हाँ सर, हम जब ऑप्शंस पढ़ते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसने किया होगा, किसने किया होगा, किसने किया होगा। इसीलिए ऑप्शंस मत पढ़ो, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो और मन में आंसर सोचो, फिर टिक करेंगे, ठीक है? हाँ सर। सर मैं एक बात बताऊं, इस पूरे माइक्रो में एक ही टॉपिक है जिसमें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट इज बिजनेस साइकिल। पूरे के पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस साइकिल है जिसके अंदर थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा किसी में भी नहीं बन सकते। बिजनेस इकोनॉमिक्स की इस बार मैं एक रिवीजन वीडियो लेके आऊंगा 5 घंटे की, मजा आ जाएगा। 5 घंटे बोलो, 3 घंटे की, इतना तगड़े तरीके से करवा रहा हूं जिसकी कोई हद नहीं। अब मैं आता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इस बार के एग्जाम से मैं आपको इस बार के एग्जाम से मैं एक ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूं। 4-5 ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन वाला पूछ लिया था, 2-4 डेफिनेशंस पूछ ली थी, 2-4 नाम पूछ लिए थे, जो किसी भी बच्चे के लिए एक्सपेक्टेड नहीं थे। तो क्या इतना डीप में रटना पॉसिबल है? आंसर है नहीं। मैं एक शीट आपके साथ शेयर करूंगा 2 या 3 दिन के अंदर, जिसके अंदर मैं आपके साथ टेलीग्राम पर, जिसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप जो है सारे के सारे नाम में उसके अंदर लिख लूंगा, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों के नाम लिख दूंगा। चैप्टर मतलब उस शीट में क्या होगा, चैप्टर ऑल डेफिनेशंस नेम, फिर चैप्टर 2 ऑल डेफिनेशन नेम, ऐसा करके मैं करने वाला हूं। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसके अंदर बहुत अपना काम हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, लास्ट 2-3 बातें बची अपनी। सर इको में अगेन टारगेट डेट मेरी वही रहेगी 30 नवंबर,
सर 30 नवंबर तक हर बच्चे को अपना कोर्स कंप्लीट करना है। एक बार पढ़ लो, शांति से बैठो। सर हमें इकोनॉमिक्स में कितने घंटे रोज देने चाहिए? मैं अगेन कहूंगा ये सब बातें मुझे करना पसंद नहीं है, लेकिन मैथ्स में मैंने कहा था 3 घंटे के आसपास एवरेज आपको देने चाहिए। यहां पर मैं कहूंगा मैक्सिमम 2 घंटे आपको देने चाहिए। वैसे 1.5 घंटे में भी काम हो जाता है, छोटा चैप्टर छोटा सब्जेक्ट है, 1.5 घंटे में भी काम हो जाता है। अगर आपने 1.5 घंटा भी डेली दिया ना, और अगर आपने 25 दिन तक भी दिया पूरे नवंबर में, तो 25 इंटू 1.5 सर 37.5, यानी आराम से 35-40 घंटे आपको मिल रहे हैं। 35-40 घंटे में अच्छे से पढ़ा जा सकता है। लेकिन सुनो ध्यान से, नवंबर में भी आपको सर 60% ध्यान पढ़ाई में देना है, यानी रिवीजन में देना है, और 40% ध्यान टेस्ट में देना है। सर टेस्ट दो, क्वेश्चंस पूछो, मैं रोज टेलीग्राम पर क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं, वो देखो। अरे कुछ मत करो, अपने दोस्त से क्विज लेना चालू कर दो। दो दोस्त बन जाओ, ठीक है, और दो दोस्त बन जाओ जो दो दोस्त होंगे भी, ठीक है। दोनों सेम टॉपिक सेम चैप्टर पढ़ो, और दोनों एक दूसरे से रात को शाम को क्विज लो कि मैं तेरे से 20 क्वेश्चन पूछूंगा, तुम मेरे से 20 क्वेश्चन पूछना, और दोनों एक दूसरे को हराने की मंशा से करो। देखो तुम हरा रहे होगे ऐसा तुम्हें लग रहा है, लेकिन तुम जीत रहे हो। बदले की भावना नहीं है, ये सपोर्टिंग नेचर है। दिस इज कॉल्ड सपोर्टिंग नेचर, कि भैया देखते हैं तूने पढ़ाई कि नहीं पढ़ा, देखते हैं मैंने पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है। दोनों एक दूसरे से 20 क्वेश्चन पूछो। देखो 20 क्वेश्चन पूछने में 10 मिनट भी नहीं लगता इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके अलावा मैं आपको 2 चीज और बताता हूं, मेरे वन शॉट्स अवेलेबल हैं। मैं स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के अंदर इस बार क्वेश्चन सीरीज चालू करने वाला हूं स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर। मेरा पूरा प्लान 1 या 2 नवंबर तक आ जाएगा। मैं पूरा का पूरा आपके साथ प्लानिंग शेयर करने वाला हूं कि भैया जी मैं ये चैप्टर की क्विज, मैं हर चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे चैप्टर्स के ऊपर एक एक लेक्चर डालूंगा, जिसके अंदर मैं कम से कम 100 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। और मैं गारंटी दे रहा हूं इस 1000 में से कम 60 70 80 क्वेश्चन मैं मैच कर दूंगा। और ये आप चेक कर लेना, यानी जो मैं 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें से 80 क्वेश्चन मैं वर्ड टू वर्ड मैच करवा दूंगा, वर्ड टू वर्ड। क्योंकि मैं इतने क्वेश्चंस को पिछले 1.5 महीने से, जब से एग्जाम हुई है, मैं तब से सिर्फ यही पीडीएफ प्रिपेयर कर रहा हूं, सिर्फ इसी पीडीएफ पे काम कर रहा हूं कि मैं और क्या क्वेश्चन ले सकता हूं, और क्या क्वेश्चन ले सकता हूं, और क्या क्वेश्चन ले सकता हूं। मैंने आईसीए के पूरे मटेरियल को खंगाल दिया, मैंने सब कुछ खंगाल दिया। समझ रहे हो बात को? सबसे पहले आपको क्वेश्चंस करने हैं। सर टेस्ट, अरे एमटीपी उठाओ। सर माइक्रो का तो बहुत कंटेंट अवेलेबल है, माइक्रो की मेरी वो भी अवेलेबल है, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस किट। माइक्रो की भी मेरी 15 नवंबर तक आ जाएगी। और क्वेश्चंस करो, कुछ मत करो, गूगल पे जाओ और क्वेश्चन सर्च करके करना चालू कर दो। जो करना है करो, बट करो। मैं भी हमारा एक एआई बन रहा है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ आप लोग अपना टॉपिक डालो और अपनी खुद से टेस्ट, मतलब आप टॉपिक डाल दो, मुझे आज इसके अंदर क्वेश्चन पूछो। मतलब आपने उसको बोलना कि भैया मुझसे एक काम कर, मैं सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हूं और आप मुझसे क्वेश्चन पूछो ऑन एन्यूटी। तो अपने सारे के सारे मॉड्यूल से, पास एग्जाम क्वेश्चन से, एमटीपी से क्वेश्चंस लाके आपके सामने रख देगा और नए क्वेश्चन भी देगा। मतलब सेम क्वेश्चन ऑफ सीए एग्जाम विल बी आस्क्ड डिफरेंट क्वेश्चंस, ताकि रटा हुआ भी नहीं होगा लेकिन मजा बहुत आएगा। हम बहुत काम कर रहे हैं, आपको भी उतना काम करना पड़ेगा, ठीक है। सर उसके बाद क्या करना है? देखो सीधे से बताऊं, 31 दिसंबर तक तुम मुझसे पूछोगे ना, मैं कहूंगा चलो एक काम करो, 20% फिर भी आप रिवीजन में दे देना, और पढ़ लेना और ना पढ़ लेना। 80% आपको टेस्ट में ध्यान देना है। सर यार इसका मतलब एक बात है कि टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, इस पूरी कहानी का एक मतलब है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो टेस्ट है, क्योंकि आप जब टेस्ट देते हो तो आप प्रिपेयर हो रहे हो। सर टेस्ट कितने बजे देना है? बार बार बता चुका हूं सर, 2 बजे आपको इतना टेस्ट देना है। सर चैप्टर वाइज टेस्ट दो, मिक्स टेस्ट दो, जो टेस्ट मिल रही है वो टेस्ट दो, जिसके जो भी यूट्यूब पे जो भी कहीं भी फ्री टेस्ट ले रहा है घुस जाओ, क्या फर्क पड़ता है। गिव as many as test you can, do as many as question you can। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है इसकी 12 की ढेर। समझ में आ रहा है क्या बात को? तो गाइज आई वुड जस्ट से दिस थिंग कि यार आप लोगों को बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मजा बहुत आएगा, एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, लेकिन इस फेलियर का बदला, इस अनसक्सेसफुल का बदला सिर्फ पास होके नहीं मिलेगा। इस अनसक्सेसफुल का, इस फेलियर का बदला टॉप करके मिलेगा। और जब आप टॉप करोगे ना, तब आपको भी खुशी मिलेगी, मुझे भी खुशी मिलेगी। सर मेरे हर चैप्टर के रिवीजन, वन शॉट, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर। आपको स्लो रिवीजन करना है वो मिल जाएगा, वन शॉट करना है वो मिल जाएगा, मैराथन करना है वो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इस बार मैं मैराथन भी दिसंबर में भी लूंगा, एक मैराथन
एक मैराथन मेरा दिसंबर में होगा और एक एग्जाम के एक दिन पहले होगा। मैं 2 बार मैराथन लेने वाला हूं इस बार। मैं हर वो चीज कर रहा हूं जो आप लोगों को हेल्प करेगी। और भी अगर आपका कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करो, मैं आपको जवाब देता हूं उसके अंदर। लेकिन आई वुड जस्ट हाथ जोड़ के अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गाइस इस बार पास नहीं होना है, इस बार घर में घुस के मारना है, इस बार फोड़ना है। और हर बच्चा कमेंट करके जाएगा जनवरी 25। कोई भी देखो, कोई सोफिस्टिकेटेड लिख दो, जनवरी 25 इज माई अटेम्प्ट, जनवरी 25 में फोड़ूंगा, ठीक है। या फिर लिख दो भैया जनवरी 25 में आग लगा देंगे, घर में घुस के मारेंगे, जो करना है करो। और लिख के जाना, इकोनॉमिक्स में 90+ लेके आना है। जितना ज्यादा आप सोचोगे उतना अच्छा होगा। और एग्जाम अपने घर में कहीं लिख दो सामने कि भैया मैं इतना स्कोर करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आज कितना रखता हूँ, आई थिंक दिस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। रिपीटर हो, गलती मत करना, ज्यादा मुंह माय में मत आना, और इस बार फोड़ना फोड़ना फोड़ना। बाय बाय गाइस।